अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इब्ने खल्दून। सॉरी 1332 से 1406 इसकी बर्थ डेट और इसकी डेथ डेट। अच्छा, इब्ने खल्दून जो था वाज बोर्न इन टेंसिया। टेंसिया में वो पैदा हुआ जो नॉर्थ अफ्रीका है। अच्छा जी, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो माइग्रेट हुए थे, माइग्रेशन की थी उन्होंने स्पेन से अफ्रीका की तरफ। ठीक है, स्पेन से अफ्रीका वो माइग्रेशन करके आए थे। और जो इब्ने खल्दून था वो पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली में से था। ठीक है, उसकी फैमिली जो थी एक्टिव फैमिली थी इन अ सेंस ऑफ पॉलिटिकली। सो ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन मीन रिलीजियस वाली एजुकेशन एट होम। ही आल्सो लर्न कुरान बाय हार्ट। हाफिज़ कुरान भी था और इसने फिर डिसाइड किया कि वो हिस्ट्री स्टडी करेगा। हिस्ट्री उसने स्टडी की, फिर लेटर ऑन उसने ज्वाइन कर लिया था कोर्ट ऑफ टेनिस। और फिर उसके बाद वो क्यों उसने कोर्ट ज्वाइन किया था? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस दौरान। इब्ने खल्दून कुड नॉट फाइंड पीस एट दैट टाइम। ठीक है, कहीं पे भी उसको, किसी जगह पे भी उसको सुकून नहीं फील हो रहा था क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो एडवाइज़र ऑफ किंग भी बना था। और वो कोर्ट का भी कोर्ट का भी एक पार्ट रहा था। ठीक है, और बस यही है उस, और वो काजी की पोस्ट पे भी रहा था। ही वॉज एक्टिंग एज अ काजी इन इजिप्ट ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। अपनी लाइफ के जो लास्ट उसके ईयर्स थे उनमें वो इजिप्ट का काजी भी रहा था। अच्छा, इसकी जो बुक है वो है मुकदमा। मुकदमा इसकी बुक है। और इसकी जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ अस्बिया है। ये इसका ऊपर जो मैंने बताया वो थोड़ा सा इसका इंट्रो था जो एमसीक्यूज में आ सकता है। अब हम इसका देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कि वाई ही गिव थ्योरी। इसने ये अस्बिया थ्योरी क्यों दी? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इब्न खल्दून जब रह रहा था तो उस टाइम पे इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, डिवाइड हुए हुए थे। तो डिवाइड हुए हुए थे, कबीले डिफरेंट बने हुए थे, उनके ग्रुप बन गए थे, क्लैशेस उनके बीच आए हुए थे। तो इन क्लैशेस की वजह से ये जो कबीले डिफरेंट बन गए थे तो उससे ना डिफरेंट गवर्नमेंट क्रिएट होना स्टार्ट होगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो हर किसी ने अपना अपना कबीला बना लिया। जब अपना अपना कबीला बना लिया तो हर कबीले का एक दूसरे से क्लैश क्रिएट, मतलब क्लैश होगा ना। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स क्रिएट होगी थी। इसने अपनी बना ली थी, इसने अपनी, इसने अपनी, इसने अपनी। तो जो इब्ने खल्दून था ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द रीज़न कि क्या ऐसी रीज़न है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, इनके जो कबीले हैं उनमें इंस्टेबिलिटी आ गई है। सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट, द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सो ही गिव द थ्योरी ऑफ अस्बिया। अस्बिया की थ्योरी उसने क्यों दी? टू अंडरस्टैंड द रीजन्स दैट इनके बीच क्या ऐसी रीजन्स है कि जिसकी वजह से इनमें इंस्टेबिलिटी आई है। ये इसकी मेन रीज़न थी। अब हम थ्योरी की तरफ आ जाते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। अस्बिया, अस्बिया का क्या मतलब है? द अस्बिया वर्ड इज़ अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है टर्बन, मतलब पगड़ी। ठीक है, जिसका मतलब है पगड़ी या पटखा जिसको हम कहते हैं। जो सर पे नहीं, मर्द जो सर पे पटखा लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसको कहते हैं। इस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इकट्ठे रहना, मुत्तहद होना, यकजहती, सॉलिडेरिटी। ठीक है, सॉलिडेरिटी को हम क्या कहेंगे? इस अस्बिया का मतलब हुआ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन मुत्तहद होना, यकजहद होना, इकट्ठे होना। ठीक है, सो उसको पगड़ी को इसको तशबी दी है। एक जो कबीले का बड़ा इंसान होता है उसके सर पे पग पहनाई जाती है। दिस पग मीन सॉलिडेरिटी, दिस पग इज़ मीन के मुत्तहद होना, यकजहद होना। सो अस्बिया इज़ द सॉलिडेरिटी या फिर यूनिटी जो लोगों को क्या करेगी? यकजहद करेगी, जो लोगों को इकट्ठा करेगी एक ही पॉइंट पे, एक ही आइडिया पे। दैट इज़ कॉल्ड अस्बिया। इब्न खल्दून सेज दैट अस्बिया, ये जो ग्रुप ऑफ सॉलिडेरिटी है, इज़ अ प्राइमरली डिवेलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रेस। उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो कबीले की शक्ल में रहते थे।
जैसे हमने पहले बात किया, कबीलों में रहते थे, ट्राइब्स होते थे, तो वो कहता है कि हर एक जो कबीला है वो मुत्तहिद रहेगा, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, अस्बिया। ठीक है, तो एक पॉइंट वो ये देता है। अच्छा, दूसरा वो दूसरी बात करता है, इब्न खल्दून कहता है कि ही सेज अनदर फैक्टर इंक्लूडिंग टेरिटरी या फिर जियोग्राफी, मतलब जहाँ पे जिस इलाके में लोग रह रहे हो, जहाँ तक उनकी टेरिटरी हो, फॉर एग्जांपल दिस इज टेरिटरी किसी भी स्टेट की, ठीक है। तो वो कहता है द पीपल लिविंग इन द कॉमन जियोग्राफी, हर एक जो इसके लोग हैं, दे आर लाइकली टू डिवेलप सम सॉलिडेरिटी। एक टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो मुत्तहिद होकर रहेंगे, वो क्या होंगे, यकजहद होकर रहेंगे। सम टाइम पीपल डिवेलप सॉलिडरिटी ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, कभी ऐसा होता है कि वो रिलीजन की बेस पे सॉलिडरिटी करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्या है, ये जो कबीले इन्होंने बनाए हुए हैं उनकी आइडेंटिटी, उनको इकट्ठा होना। सो दिस इज अस्बिया, के सारे कबीले मिलकर रहें। देन वो थर्ड बात करता है लिंकिंग विद स्टेट। इब्न खल्दून सेज देयर आर मल्टीपल अस्बिया इन अ स्टेट, एक स्टेट में मल्टीपल अस्बिया होते हैं। He says all of those asbiya are always in constant and permanent conflict with each other। जैसे कि हमने ये बात की है, ये एक कबीला मुत्तहिद हो गया, ये एक कबीला मुत्तहिद हो गया, ये एक, बट ये हैं एक ही टेरिटरी के। जब लेकिन ये वाला जो कबीला है ये एक दूसरे के साथ मुत्तहिद है, ये भी एक दूसरे के साथ मुत्तहिद है, ये भी सब अपने अपने उसके साथ मुत्तहिद हैं, बट दे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ये इसका इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देर ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज अस्बिया, ये अपनी तरफ से अस्बिया बना हुआ है, ये भी अपनी तरफ से। अस्बिया का मतलब ये मुत्तहिद होना, यकजहद होना। सो दे आर यकजहद, दे आर मुत्तहिद, बट ये अपने कबीले के साथ मुत्तहिद है। ये सारे जो अस्बिया बने हुए हैं इनका हमेशा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश कास्ड बाय स्ट्रगल फॉर पावर, यानी वो ये बात करता है कि अब जैसे ये अस्बिया ना हर एक चाहेगा कि हम पावर में आए, पावर की वजह से क्लैश रहेगा हर अस्बिया में। ये चाहेगा मैं पावर में आ जाऊँ, ये चाहेगा मैं आ जाऊँ। एक जब चाहेगा ऑटोमेटिकली बाकी जो अस्बिया हैं उनमें जो है ना वो रेस बढ़ जाएगी और वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ईच अस्बिया अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथ इट्स पावर, ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पज इट इज़ ऑलवेज इन क्लैश विद अदर, हर एक के साथ क्लैश क्रिएट होता रहेगा। अब वो कहते हैं देयर इज़ टू वेज इन विच अस्बिया गेट स्ट्रेंथ, अस्बिया गेट पावर। दो ऐसे तरीके हैं जिससे अस्बिया पावर में आ सकती है, टू वेज। एक है नंबर, दूसरा है बॉन्ड। नंबर में क्या, इफ़ देयर आर मोर पीपल इन वन अस्बिया देन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अस्बिया। जिस अस्बिया में ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग एक अस्बिया में होंगे, जिस अस्बिया में उसका अस्बिया स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये नंबर पे डिपेंड करता है। दूसरा बॉन्ड, इफ़ एन अस्बिया के जो पीपल हैं अगर वो मतलब यूनिफॉर्मली हैं, अटैच्ड हैं, सॉलिडरेटरी हैं, मुत्तहद हैं, तो वो क्या होगा, वो अपने अस्बिया में स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे। अगर एक अस्बिया है उसके अंदर वाले लोग ही मुत्तहद नहीं हैं तो ये क्या होगा, वीक कर देगी खुद अपनी ही अस्बिया को। सो दो वेज हैं अस्बिया को स्ट्रॉन्ग करने के, नंबर ऑफ पीपल और उनके दरमियान बॉन्ड कैसा है, यूनिफॉर्मली हैं वो या नहीं, उनकी अटैचमेंट कैसी है, वो मुत्तहद हैं या नहीं, ठीक है। नंबर एंड बॉन्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अस्बिया। एवरी अस्बिया वांट मोर एंड मोर पावर, हर अस्बिया जो है ना वो चाहता है कि हमें पावर हो, हम आगे जाएं। एवरी अस्बिया आर कॉन्फ्लिक्ट इन ईच अदर बिकॉज एवरी वन वॉन्ट मोर पावर। दिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट द मोनोपली ऑफ वन पर्टिकुलर अस्बिया एंड इट स्टार्ट, ये क्या कर देगी, जो स्टेट है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो इब्न खल्दून कहते हैं कि जो मोस्ट पावरफुल अस्बिया होगी वो क्या करेगी, स्टार्ट रूलिंग टू द स्टेट, वो स्टेट को रूल करना स्टार्ट कर देगी। बाकी अदर जो अस्बिया होंगे आर पुश्ड टू द
पेरिफेरी ऑफ द स्टेट। बाकी एसबिया पेरिफेरी क्या होता है अभी पढ़ते हैं। पेरिफेरी वो कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग एसबिया होगी, और स्ट्रॉन्ग एसबिया के जो 2 वेज बताए हैं उस तरीके से पता चलेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसबिया होगी वो रूल करना स्टार्ट कर देगी, बाकी जो होंगे वो खुद ही दे आर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ स्टेट। 2 तरीके से होता है, कोर और पेरिफेरी। कोर और पेरिफेरी क्या होता है? द पावरफुल एसबिया, जो पावरफुल एसबिया बनी है, द पावरफुल एसबिया रूल द स्टेट एट द सेंटर। जो रूल करेगी उसको कोर कहेंगे। जो पावरफुल एसबिया अब जाके बनी है, मतलब जो पावरफुल एसबिया होगी रूल द स्टेट एट द सेंटर, वो सेंटर को रूल करेगी, जिसको हम कोर कहेंगे। सो द कोर ऑफ स्टेट इज गवर्नड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट एसबिया, और जो वीकर एसबिया होगी वो हार जाएगी एंड सेंड टू द पेरिफेरी, पीछे हो जाएगी, मतलब बाउंड्री पे चली जाएगी, पीछे हो जाएगी। सो कोर जो है ना, इट इज़ कंसिडर मोस्ट पावरफुल, इट हैज़ इट्स ओन रूल, इट्स ओन वैल्यूज एज सिविलाइजेशन, इट बिकम सिविलाइजेशन, एंड दोज जो पीछे को चली गई है इनटू पेरिफेरी, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर अनकल्चर्ड। क्यों अनकल्चर्ड है? वाई दे आर अनकल्चर्ड, वाई दे आर अनसिविलाइज्ड? बिकॉज ऑफ दे हैव नो सॉलिडरिटी, दे हैव नो, मुत्तहद नहीं है, ठीक है, उनमें वो यकजहानियत नहीं है, सॉलिडरिटी नहीं है। सो दे पुश बैक। एवरी एसबिया पासिस थ्रू 3 फेज। वो कहते हैं हर एसबिया 3 फेसेस से गुजरती है। अब वो 3 फेसेस कौन से हैं? पहला वो कहते हैं फर्स्ट फेज जो है ना वो होता है 40 ईयर। पहले जो 40 ईयर्स होता है ना, इसको कहते हैं फेज ऑफ राइज। इस फर्स्ट फेज को कहते हैं फेज ऑफ राइज, मतलब ग्रो करना। इन दिस फर्स्ट फेज जो एसबिया है ग्रो इट्स स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करती है, अपने एसबिया को पुश करती है ग्रोइंग की तरफ, स्ट्रगल करती है। बाकी जो एसबिया होती है ना, बाकी एसबिया उससे ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्म करती है। ये जो है ना स्ट्रगल फेज होती है। ये इब्न खल्दून कहता है, ही सेज दैट आफ्टर सम टाइम, कुछ मतलब बहुत सालों बाद, आफ्टर सम टाइम ये जो राइज वाला टाइम है ना, मूव टू द सेकेंड फेज पे आता है, जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ ग्लोरी, फेज ऑफ ग्लोरी, नेक्स्ट 40 ईयर्स। इस फेज में ना जो एक एसबिया है ना वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती है। यहाँ पे उसका स्ट्रगल फेज था, यहाँ पे उसने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है। उसने जो भी चैलेंजेस फेस किया था वो फर्स्ट फेज में करके अब इट डज नॉट फेस एनी चैलेंजेस, ठीक है। अब ये रूल करेगी, ये इसका पीस टाइम है, ग्लोरी टाइम है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसबिया अब वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो ये क्या है? इट इज़ द फेज ऑफ डेवलपमेंट, फेज ऑफ ग्लोरी, फेज ऑफ पीस। तो वो कहता है फेज 3। तो नेक्स्ट फेज आता है फेज ऑफ डिके, डिक्लाइन, नेक्स्ट 40 ईयर, ठीक है। वो कहता है इसके बाद, पीस के बाद एक और फेज आता है। उस फेज में जो एसबिया है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसबिया यहाँ पे बन चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना स्टार्ट करती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बैट इतना वो डिपेंड हो जाती है कि वो स्लो, इट ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट वीक। इससे दैट जो बॉन्ड था ना एसबिया का, वो वीक पड़ता जाता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब इकोनॉमिक डिस्प्यूट होते हैं तो वो जो है ना, कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है उसको भी वीक बना देते हैं। सो द बॉन्ड बिटवीन देम बिकम वीकर, एंड व्हेन बॉन्ड वीकर, जो एसबिया है वो भी वीक होती है। तो ये जो है ना उनका डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट। ये जो इकोनॉमिक गैप है ना, ये इनकी वजह बनता है फॉलिंग ऑफ एसबिया का। और जब एक एसबिया वीक हो जाती है तो फिर क्या होता है? दूसरी एसबिया पावर में आती है, फिर ये फेस रिपीट होता है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये साइकिल, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। दिस साइक्लिक प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन। इब्न खल्दून कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ एसबिया। मतलब वो कहते हैं द पीरियड फ्रॉम राइज टू फॉल, पीरियड फ्रॉम राइज टू फॉल इन 120 ईयर। ये जो पूरा एक साइकिल है कि एक पहले स्ट्रगल फेस आता है, फिर डेवलपमेंट वाला फेस आता है, पीस वाला, फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है। उस पूरा ये जो है ना 120 ईयर में ये प्रोसेस होता है। 120 ईयर्स के बाद अगेन प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी नई जनरेशन के साथ।
तो मतलब फॉर एग्जांपल जनरेशन 1 स्ट्रगल फेज, जनरेशन 2 इंजॉय, और जनरेशन जनरेशन जब थर्ड होता है तो फॉल है। जनरेशन 1, इस जनरेशन 1 के 3 फेज हैं, स्ट्रगल, इंजॉय और फॉल, फिर नेक्स्ट आ जाती है। अब हम इसको ना इन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इब्न खल्दून ने जो थ्योरी दी है अस्बिया की, उसमें क्या है, अस्बिया में वो कहता है कि इसने ना, इब्न खल्दून ने वो जो इंस्टेबिलिटी थी ना उसके रीजंस इसने बताए हैं, हमने जो पहले बात की है अपने वो थ्योरी में। कहता है जो अस्बिया है ना उसका मतलब ये है कि मुत्तहद रहना, सॉलिडरिटी होना किसी कबीले में, ठीक है, किसी टेरिटरी में। तो उसने ये उसको एक्सप्लेन किया है कि एक जो टेरिटरी होती है ना, एक स्टेट होती है, उसमें ज़रूरी नहीं पूरी एक स्टेट मिल के मुत्तहद हो, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट कबीले बने हुए होते हैं, ठीक है, एक टेरिटरी में डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 बनाया है ना, तो वो कहते हैं कि ना अब हर एक तो नहीं स्टेट मतलब रूल कर सकती, कोई एक ही करेगा ना। तो वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग अस्बिया इसमें से कौन सी है। उसके 2 वेज है, नंबर या फिर बॉन्ड। जिनकी तादाद ज़्यादा होगी जिस अस्बिया में, इन तीनों में से पहले नंबर पे तो वो, और जिसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी होगी उनमें, मतलब सॉलिडरिटी होगी, वो मुत्तहद होंगे, यूनाइटेड होके चलेंगे, तो वो अस्बिया उभरेगी, बाकी अस्बिया डाउनफॉल हो जाएंगे, ठीक है। जो जिसमें ये 2 क्वालिटीज़ होंगे वो बढ़ के, फॉर एग्जांपल इस वाली में क्वालिटीज़ हैं, ये जो है ना आ जाएगी, ये रूल करेगी, ठीक है, और ये स्टेट में आ जाएगी, बाकी पीछे को चले जाएंगे। अब ये रूल करेगी ना, इस सारे प्रोसेस को बोला है कि 3 फेजेस में उसने डिवाइड किया। पहले फेज में स्ट्रगल करते हैं, अब देखो ये इन सबको बनाने के लिए इन्होंने बीच में कितनी स्ट्रगल की होगी। पहला फेज स्ट्रगल का, वो ग्रो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मुत्तहद होते हैं, वो सब। सेकेंड फेज में जब वो रूल आ जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, तो वो उनका इंजॉयमेंट पीरियड होता है, वो स्ट्रगल कर चुके होते हैं, इंजॉय करते हैं, पीस वाला माहौल होता है, डेवलपमेंट वाला होता है। फिर जब वो इतना रिलायबल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो काम स्लो होता है, वो ग्रो करना स्लो कर देते हैं। तो जब एक ऐसा टाइम आता है जब उनमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट होना स्टार्ट होता है, तो वो जो है ना वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब वो डाउनफॉल होता है तो इस तरह नेक्स्ट अस्बिया न्यू जनरेशन आ जाती है, वो तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। ये था इब्न खल्दून।